ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी डॉक्टर हैं डॉक्टर निविता नारायण, जो लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके सवालों का जवाब भी दे रही हैं। डॉक्टर, इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोशन है पटना से। रोशन जी, स्वागत है आपका मौर्य में। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास एक बच्चा है। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास एक बच्चा है 6 बरस के, जो इसके जन्म से ही नहीं बोलता है और न सुनता है जी। उसको दिखलाए भी पटना में, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बिजारा के हम दिखवाए थे। जी शुक्रिया डॉक्टर। 6 साल का बच्चा है, ना बोल पा रहा है ना सुन पा रहा है, ऐसे समस्या गंभीर है। ऐसे ही बच्चों के इलाज में हम जुड़े हुए हैं, उसी के कारण हम यहाँ पटना में हैं। इन बच्चों में अगर प्रूव हो जाता है कि इनको प्रोफाउंड डेफनेस है, मतलब कि काफ़ी घनिष्ठ सुनने की तकलीफ है, तो इनके लिए ही कॉक्लियर इम्प्लांट बना है। और कॉक्लियर इम्प्लांट काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है। हमारे क्लिनिक पे यहाँ पटना में भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट करा के सक्सेस पाया है। आप उनके माँ बाप से मिल सकते हैं, उन बच्चों से मिल सकते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा जांच पड़ताल करना शुरू करें और अपने बच्चों का जल्द से जल्द कॉक्लियर इम्प्लांट करा लें, ताकि और देर ना हो जाए। 6 साल का ऑलरेडी हो चुका है, 6 साल के बाद बोली सीखने में थोड़ी तकलीफ आएगी, तो काफ़ी कड़ी मेहनत आपको स्पीच थेरेपी में करना पड़ेगा। मैंने यही सवाल डॉक्टर किया था कि कई ऐसे गार्जियंस होते हैं जो शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही वजह होती है कि बाय बर्थ वो प्रॉब्लम्स है बच्चे में, लेकिन ध्यान न देने के कारण अभी 6 वर्ष का बच्चा हो चुका है और ना ही वो सुन पा रहा है ना ही बोल पा रहा है। यहाँ आमतौर पे मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो 6 साल 8 साल 9 साल के हो चुके होते हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जबकि दिल्ली में हम 10 महीने क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे, कैसे वो अवेयर हो इस बात के लिए? एक तो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग जो हमने शुरू किया है, और प्रोफेशनल्स लेवल पे अवेयरनेस, बहुत जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रोफेशनल नहीं जुड़ेंगे इस कॉज में, तब तक पेरेंट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशनल्स को ये बात को समझना पड़ेगा और डॉक्टरों को ये बात को समझना पड़ेगा कि छोटे से छोटे उम्र में डेफनेस को ट्रीट करने से वो बच्चे बिल्कुल सामान्य तौर पे हमारे और आपके जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, समय की कमी है, लेकिन चलते चलते आप क्या हमारे दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहेंगे हियरिंग प्रॉब्लम संबंधी? कुछ ऐसी बात कभी भी आपको लगे, कभी शंका भी हो कि हियरिंग लॉस है आपके बच्चे में, तो उसको डिले ना करें, उसको इग्नोर ना करें और अपने बच्चे का सुनाई की जांच अवश्य कराएं। बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की, तो इसके बाद मैपिंग और थेरेपी कितनी जरूरी होती है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? सर्जरी के द्वारा सिर्फ अंदर का यंत्र को लगाया जाता है सर्जन के द्वारा, लेकिन बच्चे की सुनाई सर्जरी के बाद नहीं आती है। मैपिंग के बाद ही बच्चे की सुनाई आती है, और उसके बाद सुनाई देने के बाद हम और आप ऐसे सुनने लगेंगे जैसे कि जापान में। हमें भाषा तो आता नहीं है जापानीज, तो भाषा भी उन बच्चों को सिखाया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है स्पीच थेरेपी, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा सर्जरी, मैपिंग और थेरेपी एक प्रोग्राम है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया डॉक्टर है, दूसरा पेरेंट है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट, तभी गाड़ी चलेगी। इसके अलावा जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनमें भी कभी कभी ये बहरापन, डीफनेस देखा गया है, तो क्या उनके लिए ये बीमारी ठीक होने के बिल्कुल हो सकती है। जो एडल्ट होते हैं इम्प्लांट के बिल्कुल हो सकती है। जो एडल्ट होते हैं, ओटोटॉक्सिटी जैसे कि दवाई के द्वारा या एक्सीडेंट की वजह से या कई और प्रकार से अचानक से सडन डेफनेस हो जाता है, या कई जो बुजुर्ग होते हैं उनमें उनको एजिंग की वजह से सुनाई की तकलीफ इतना ज्यादा हो जाती है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा उनकी हियरिंग बिल्कुल सामान्य तौर पे ठीक हो जाती है। उनमें स्पीच थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल। एक और दर्शक यहाँ से जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हम ले लेते हैं। संतोष है बिहार शरीफ से। संतोष जी, स्वागत है आपका मौर्य में। सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार मैम। एक्चुअली क्या है मैम, ये 25 साल की मेरी आयु है ना जी, और ये मैंने रात कान जो है बंद हो गया है। एक्चुअली क्या था कि जो इसमें ठंडा लग जाने की वजह से जो है ना, तो हमने जब ये पटना के जो डॉक्टर जनरल है, तो पटना में जब दिखाया तो बोला कि आपका वेन बंद हो गया है जी, और वेन बंद होने की वजह से आपका, ठीक है ना, तो मेरा जो है ये मैं लेफ्ट कान सही है और राइट कान बंद हो गया जी। तो सब छुपा है आपके पास?
हाँ, मैं जहाँ तक समझी हूँ आपका यूनिलैटरल हियरिंग लॉस है, मतलब एक कान सामान्य है और एक कान बिल्कुल बंद हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए उपाय है, बाहा हम लगाते हैं, वो भी एक इम्प्लांटेबल सोल्यूशन है जिससे कि आपको स्टीरियो हियरिंग आ जाएगी। हमारे जो 2 कान होते हैं उससे हमें स्टीरियो इफेक्ट मिलता है, तो जिनका एक कान बंद हो जाता है और दूसरे कान से नहीं सुनाई देता, उनको स्टीरियो हियरिंग नहीं मिलता है, तो ऐसे इसका भी इलाज है और उसका हम बाहा कहते हैं, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, उससे काफी अच्छा सुनाई की रेस्टोरेशन हो जाता है दोनों कान में। चलिए जल्दी एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हम ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष हैं पटना से। संतोष गुप्ता जी, स्वागत है आपका मॉर्निंग में, सवाल पूछिए अपना। संतोष गुप्ता जी, आप तक आवाज जा रही है मेरी? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप अगली बार जरूर हमसे जुड़े। फिलहाल अपने तमाम दर्शकों से एक गुजारिश जरूर मैं यहाँ करना चाहूंगी, जब भी आप हमसे जुड़े अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम कृपया कम रखें, तभी आपकी आवाज हम तक आ पाएगी और आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप तक जा पाएगा। डॉक्टर, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। तो इसी के साथ हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।